आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अभी। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आप समझ गए, आपने प्रूव करना है कि ऊपर वाला जो एक्सपेंशन है वो और नीचे वाला जो एक्सपेंशन है वो ये कंपोजिट नंबर है। ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, अब आपको मैंने एक चीज बताई है पहले जो आपको याद होना चाहिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, छोटा सा आपको यहां पर हम याद दिला रहे हैं, व्हाट आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या चीज होते हैं, क्या है कंपोजिट नंबर, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, द नंबर, क्या होते हैं, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड कर रहे हैं, वन एंड इटसेल्फ। ये देखिए, ये आपकी डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम किस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2, और जिसके 2 से कम फैक्टर होते हैं वो कहलाता है प्राइम नंबर। ये हमने आपको बताया है और हमने इसीलिए बोला था कि प्राइम नंबर क्या है, 1 2 3 5 7 11 सो ऑन, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। इन प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ, इसमें किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं जाता, इसलिए प्राइम नंबर है। और जो एक कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 6 8 9 12, ये सब चीजें। क्यों, क्योंकि इन सब के मोर देन 2 फैक्टर हैं, इटसेल्फ और 1 के अलावा, यानी इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी इनका एक फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है तो हम क्या निकालेंगे, हम उस एक्सपेंशन का फैक्टर निकालेंगे, और अगर उसके फैक्टर 2 से ज्यादा आ गए इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ तो वो स्वतः ही कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो हम इसको इरेज करके उसको बताते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए मैंने इसको इरेज कर लिया है। अब पहले इसको उतार लेते हैं, जो पहला एक्सपेंशन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, बड़ा बड़ा बनाया हमने ताकि आप इसको समझो। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस के उधर है, तो इन दोनों में क्योंकि मल्टीप्लाई तो ये एक ही है, ये एक नंबर है जिसको फैक्टर में लिखा गया है, ये प्लस के बाद एक दूसरा नंबर है, तो इनको आपस में प्लस तो तभी कर पाएंगे जब इसको हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या चीज आती है आप समझिए, इन दो पार्ट्स में जो बने हुए हैं डिवाइड प्लस के इधर उधर, उसमें 13 आपका कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया आपका 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, देखिए ये 13 आपका 1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 13 ब्रैकेट 11 7 जा 77 प्लस 1 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 1 78। देखिए इस एक्सपेंशन को जब सॉल्व किया तो 13 इंटू 78 आ गया, और आप देख रहे हैं कि अगर मैं 78 के भी मल्टीपल्स बना दूं तो 13 इंटू 6 आता है, और मल्टीपल्स बना दूं तो 6 के 3 इंटू 2 मल्टीपल्स और हो जाते हैं, 2 इंटू 3 हो जाते हैं ना। तो इसलिए हेंस यू सी दैट द फैक्टर ऑफ दिस एक्सपेंशन, हम इसको यहां कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहां कर लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ किसके फैक्टर, इस एक्सपेंशन के फैक्टर देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू, क्या क्या फैक्टर है इसके, ये 13 इंटू 13 से क्या क्या फैक्टर है, देखिए इसका फैक्टर 1 होगा इटसेल्फ, एक फैक्टर इसका 13 भी है, सब मल्टीप्लाई में है ना, एक फैक्टर इसका 6 भी है, 6 के भी अगर हम और लिखना चाहें तो 1 13 2 3, तो आप देख रहे हैं कि जो एक्सपेंशन है इसके फैक्टर इतने सारे हैं, यानी कि मोर देन क्या है 2 इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट, ठीक है, नंबर। ये कंपोजिट नंबर हो गया ये वाला एक्सपेंशन, दिस इज ए कंपोजिट एक्सपेंशन, ये आप समझ लीजिए।
ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सेकंड वाले को भी कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये लीजिए इरेज हो गया। अब इसको दूसरा एक्सपेंशन भी लिख लीजिए, देखिए इसको लिख लें हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, देखिए 5 1 के बाद सेम दैट है इक्वल टू, देखिए प्लस 5 नहीं हो सकता किसी से क्योंकि सब के सब मल्टीप्लाई में है, तो आप प्लस के इधर और उधर फिर कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आया 5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा आपका 7 इंटू 6 इंटू 1 5 की जगह हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फिर 1 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है ना, सही हो गया। तो 5 इंटू, आप इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 को हम प्लस कर दें, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ देखिए, इतना 1000 हो गया, और फिर जो है इंटू 1 करके भी इतना रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 1008 प्लस 1, यानी कि इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, इसके साथ प्लस 1 हो गया, ठीक है, तो इक्वल टू 5 इंटू 1009। अब देखिए जो ये आपका एक्सपेंशन है, इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 फैक्टर इक्वल टू 1 एक होगा, एक ये नंबर इट सेल्फ होगा पूरा नंबर जो निकल के आएगा, एक इसका फैक्टर 5 होगा, एक इसका फैक्टर 109 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना आपस में, तो 1 है 5 है 109 तो है ही है, तो मोर देन 2 हो गया, तो इसलिए ये नंबर भी क्या है कंपोजिट नंबर है, ये आपने प्रूव कर लिया है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर्स के किसी भी डिजिट के अगर फैक्टर मोर देन 2 हैं इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, देन इट शुड बी अ कंपोजिट नंबर, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी में करेंगे, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से आप देखिए, मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है ना। देखिए उसको इरेज करके मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया, एक्सरसाइज 1.1 का, ये क्वेश्चन लास्ट है 1.1 का, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन को आपने समझना है, इसमें करने के लिए बहुत छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ को देख के आपने समझना है, और आप क्वेश्चन को अपनी बुक्स में पढ़ लीजिए अच्छी ढंग से। मैंने इसके जो पॉइंट्स हैं, जो स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैंने इसमें नोट कर लिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और यही क्वेश्चन भी है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका कहना मतलब है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, देखिए एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ये जो कहना चाह रहा है ये आपका एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो राउंड है, ठीक है ना। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स while रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का 1 राउंड अगर आप यहां पर से स्टार्ट करते हैं तो इसका 1 राउंड क्या है, यहां से यहां तक इसका एक 1 राउंड हो गया, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, तो इस राउंड को टेक करने के लिए जो हमारे पास सोनिया है, क्या है सोनिया, आप ध्यान से देखिए, सोनिया ने हमारे पास लिया 18 मिनट्स, देखिए आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपके, सोनिया ने 18 मिनट्स लिए और रवि ने जो है क्या लिए, रवि ने लिए हैं, ये देखिए आप, रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि टेक 12 मिनट्स टू कंप्लीट अ ड्राइव। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें आप ध्यान समझ जाएंगे कि इस ये सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है ना, ये सर्कुलर ग्राउंड है पूरा, एक फील्ड है आपके पास, आपने देखे भी होंगे बहुत सारे स्पोर्ट्स के फील्ड राउंड होते हैं, आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है, क्रिकेट स्टेडियम राउंड होते हैं ना, तो ऐसे ही ये भी एक फील्ड है। तो इसका एक राउंड लेने के लिए, इसका एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया ने 18 मिनट लगाए और रवि ने 12 मिनट लगाए, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब वो क्या कहता है आगे, दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, देखिए इसलिए बनाया है, उन दोनों ने ही एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मतलब यहां से उन दोनों ने स्टार्ट किया है, दोनों ने ही इसी पॉइंट से स्टार्ट किया है, एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, वो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझ गए, एट द सेम पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम, टाइम भी उन्होंने एक ही लिया। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब वो यहां से चले गए, ठीक है, यहां से वो चले गए हैं, तो अब वो कितने समय बाद दोनों इकट्ठे एक साथ उस पॉइंट पर मिल जाएंगे, क्योंकि आप देखिए आप है और आपका एक फ्रेंड है, वो दोनों ही एक सर्कुलर पाथ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ रनिंग कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, ठीक है, आपका टाइम एक है, आपकी डायरेक्शन एक है, ठीक है ना, और आपका पॉइंट भी एक है, करेक्ट। अब आप थोड़ा तेज चलते हैं, आपका फ्रेंड थोड़ा हल्के चलता है, तो जो तेज चलता है वो उसका चक्कर जल्दी लगा लेगा, जो हल्के चलता है वो उसका चक्कर थोड़ा लेट लगाएगा। तो सोनिया ने चक्कर अगर 18 मिनट में लगाया है और रवि ने 12 मिनट में, इसका मतलब सोनिया थोड़ा हल्का चलती है
और रवि थोड़ा फास्ट चलता है, ठीक है। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके बीच डिस्टेंस बन जाएगी, उनके बीच डिस्टेंस बन गई। तो उस डिस्टेंस से चलते रहे, तो जब 18 मिनट कंप्लीट हुए तो एक राउंड सोनिया का हुआ, उससे पहले 12 मिनट में एक राउंड रवि का हो गया, और रवि ने एक राउंड लगाया तो रवि और आगे बढ़ गया, आप समझिए रवि चलता गया। अब वो क्वेश्चन कहता है कि जब ये दोनों चलते रह रहे हैं आपस में, चलते गए, तो कितना समय बाद, कितने मिनट बाद ये दोनों फिर से, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का राउंड कंप्लीट हो रहा होगा यहां पर, और दोनों आपस में एक ही जगह में फिर से मिल जाएंगे। ये आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। जो आपने ये आइडेंटिफाई करना है, तो आपने सोचा कैसे ही निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको इन दोनों का ही क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि वह संख्या, वह छोटी संख्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वह छोटा सा छोटा मल्टीपल्स जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल्स इन दोनों का निकालना है ना, यानी कि इन दोनों से वो डिवाइड हो जा रहा है, आपने वो निकालना है, और वो जो निकलेगा उतना मिनट उसका आंसर होगा कि उतने मिनट बाद ये लोग फिर से वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। दिखाइए देयरफॉर आपने सब लिखना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन के लिए इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर ऐसा एलसीएम निकालिए, तो पहले आप 18 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 2 3 जा 6 3 जा 18, ये आपको आ गया। फिर आप 12 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो देयरफॉर एलसीएम आपने निकाला इक्वल टू, पहले हमने कहा दोनों लाइन में जो है 2 इंटू, फिर दोनों लाइन में जो है 3 इंटू, फिर जो बच गए हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36 36 का एलसीएम आ गया। तो देयरफॉर आफ्टर, देखिए 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट, ठीक है, अगेन, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखिए ये आंसर आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो जब अब आपके क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका आंसर भी आ गया है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 36 मिनट में यहां पर जब ये मिलेंगे तो सोनिया कितना चल चुकी होगी, रवि कितना चल चुका होगा। तो आप देखिए जब वो सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगा रही है, तो 36 मिनट में कितने राउंड लगाएगी, आप 36 को 18 से डिवाइड कर देंगे, 2 राउंड लगाएगी, यानी कि उस समय सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हो रहे होंगे, ठीक है। और रवि के 12 से डिवाइड करिए, 12 3 जा 36 होता है ना, तो रवि का वो तीसरा राउंड कंप्लीट हो रहा होगा, यानी कि उस समय सोनिया ने 2 राउंड लगाए और रवि का तीसरा राउंड कंप्लीट हो रहा होगा, और उस समय दोनों फिर से मिल जाएंगे एक जगह में, और फिर से वही चीज चलेगी, ठीक है ना। ये आपके दिमाग के लिए क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 हमारी खत्म होगी बच्चों, और हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों कर लिए। तो आपने ध्यान से पढ़ना है, आप क्लास 10th के बच्चे हैं और आपने बोर्ड देने जाना है 2026 में, ठीक है। इसलिए खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।